मरने से बच गया, नहीं तो अभी तक फोटो पर माला टंग जाती बाबू। हाँ। जा, बड़े प्यारे लग रहे हैं से। इधर बैठ। कब से हो गया था लीवर सिरोसिस? 6 महीने से। ये अल्कोहल पीने से, बिना अल्कोहल से भी होता है? दारू पी थी कि बिना दारू पिए हो गया था? एकदम शाकाहारी, बिना दारू पीने वाले ऐसों को भी हो रहा है। पान का शैली कुछ नहीं, गुटखा पान कुछ देखा ही नहीं। कुछ नहीं। कहाँ से हो? कुंडुआ कुंडुआ चैनपुर से 2 किलोमीटर उत्तर बसंत। गांव के हो? गांव का नाम बसंत। हाँ, जाओ। गांव का नाम बसंत है। कौन सा जिला है? मोतिहारी जिला। मोतिहारी से। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है। वसंत गांव वाले रामाश्रय के जीवन में वसंत आ गई है। बिल्कुल भोला भाला है बेचारा। अभी लीवर चेंज करने के रामाश्रय पता है कितना पैसा खर्च होता है? 50 लाख से 1 करोड़ खर्चा होता है लीवर चेंज का। तेरी जमीन बिक जाती, घर बिक जाता तो भी ना पूरा पड़ता। ये ठीक हो गया बेचारा, जोरदार अभिनंदन। और फिर हर महीने 20-30 हजार की दवा खाओ, बच्चे बर्बाद हो जाते। फिर बच्चे कहते बापू इससे अच्छा तो तू मर ही जा, कम से कम जमीन तो नहीं बिकेगी। हाँ, मैंने देखा है लोगों को कि मरने में फायदा कि जीने में फायदा। बोला बापू जिएगा 2-4 साल में कम से कम 2 करोड़ रुपए खर्च करके जाएगा, हमारे पास तो 2 लाख रुपए भी ना है। तो घर में सलाह होती है भैया ऐसे ही छोड़ दो बापू को, भगवान के भरोसे जितने जी जाएगा जी जाएगा। ये भगवान के भरोसे नहीं, अब ये रामदेव के भरोसे और योग के भरोसे जिंदा है। भगवान के भरोसे मतलब हैं तो हम सब भगवान के भरोसे, लेकिन भगवान भरोसे को लोग गलत अर्थ में प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। क्या नाम बेटा? मेरा नाम गोपिका गुप्ता। गोपिका। तो कब से थायराइड था? 2002 से थायराइड था बाबा जी। दो पूरे शरीर में गांठें थी, बहुत बड़ी बड़ी गांठें, पूरा शरीर गांठों से भरा हुआ था पूरे शरीर अच्छा, में। थायराइड के अलावा एक और प्रॉब्लम, शरीर में गांठें? पूरे शरीर में थी, नीचे से लेकर हाथ ऊपर में, तक। पैर में कितनी थी? पूरी, मतलब पूरे ऐसे मोटे, पूरा भरा हुआ था। भरा हुआ था। लेकिन बिस्मिल है, फटेंगी फूटेंगी, अब ये बचेगी नहीं, मर जाएगी, ऐसे लोग बोलते थे। कहाँ से आई है मैया? हम वैसे तो डिस्ट्रिक्ट एटा के रहने वाले हैं, लेकिन अब नोएडा में रहते हैं, ग्रेटर नोएडा से आए। गोपिका गुप्ता। अब क्या हाल है? अब पूरी तरह से पूर्ण स्वस्थ हैं बाबा जी, पूर्ण स्वस्थ। कब से योग कर रही हो? 2002 से पूरा 2-2 ढाई अच्छा, टीवी पर देखकर करना सिर्फ शुरू बाबा जी आपको टीवी पे देख के किया है मैंने। कभी भी मैंने आपसे पहले 2008 में आई थी वैसे, लेकिन ऐसे प्रत्यक्ष मिल नहीं पाई। बस योग मैंने आपको टीवी पे देख के ही किया है। लो भाई, ये तो बहुत बड़ा प्रमाण है। सारी शरीर की गांठें खत्म कर ली। लोग कहते हैं गांठ तो ऑपरेशन करके निकालनी पड़ेगी। कितने दिन में? 3 महीने में बाबा जी। 3 महीने में। ये ऊपर की बात। कांचनार गुगुल वृद्धिवादिका बटी गोली। कांचनार गुगुल वृद्धिवादिका बटी बस एक बार पता, वैसे वहाँ जो औषधालय बने थे वहाँ पता किया था। चिकित्सालय में औषधालय में गए थे तो उन्होंने बस 2 ही गोली दी थी, यही गोली 2 गोली खाई थी मैंने। 6 महीने बस गांठ ठीक कर ली पूरी तरह से। और क्या था? थायराइड आदि तो नहीं? थायराइड कब्ज तो ऐसी थी बाबा जी कि 8 दिन में बिना अनीमा के लेटरिन नहीं आती थी। ए राम, इतनी भयंकर। कितने दिन में आती थी? 8 दिन तक हो जाए, अनीमा ना लगे तो लेटरिन ना आए। लो, 8 दिन हो जाए तो भी टॉयलेट ही ना हो, लेटरिन ना आए। ये तो भाई भयंकर कब्ज वाला मामला। भयंकर कब्ज था बाबा जी। ओए राम राम। पूर्ण स्वस्थ हैं। गोधन अर्क लेते हैं और आमला एलोवेरा लेते लो, हैं। ये गौ माता बचाएगी तुम्हें। चलो बोलो गौ माता की जय। गौ माता की जय। इसलिए बोलो कि दूध पियो तो अच्छी बात है, नहीं तो गौ माता का मूत्र पीने से भी ये जो है ना, एक पूरा गैंग है राक्षसों का, असुरों का, वो हमको गोमूत्र पीने वाले बहुत गंदे गंदे शब्द प्रयोग करते हैं। ये बोलो गोमूत्र पीने वाले हैं, इनको कुछ नहीं आता, इनके तो दिमाग में गोबर भरे पड़े हैं, इनके शरीर में गोमूत्र भरा पड़ा है। ये गोमूत्र पी करके ठीक। मेरी माँ 80 साल की है, पूर्ण स्वस्थ हैं, गोदान अर्क पीती हैं, पूर्ण स्वस्थ हैं। माँ 80 साल की भी स्वस्थ है। लो अगला बता दिया। नाम क्या है माँ का? सुमन कुमारी आर्या। क्या बात है। माता सुमन कुमारी आर्या के लिए भाई जोरदार अभिनंदन है। और दैनिक यज्ञ करते हैं बाबा जी हम लोग। दैनिक यज्ञ करते हैं, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। योग भी, यज्ञ भी, और महर्षि दयानंद और वेदों की परंपरा में विश्वास रखते हैं। जी जी महाराज जी जी। क्या बात है भाई, जोरदार काम हो गया। माता सुमन आर्या 80 साल की, ठीक। लो जी माता जी। वो भी रोज पीती है गोधन अर्क? गोधन अर्क पीती है। हम 4 बहनें हैं, चारों बहनें गोधन अर्क पर पी के पूर्ण स्वस्थ हैं। लो, छोटी बहन भी आई है और मेरी अपनी बेटी भी आई है।
पूरे परिवार के साथ पूरा आए। परिवार के साथ आए हैं। थायराइड का क्या हाल है? थायराइड पूर्ण स्वस्थ है बाबा जी, चेक कराते हैं। कब हुआ था? थायराइड भी हमारा 2002 में ही पता चल गया था लो। कि 2002 में थायराइड। तब से आज तक कोई एलोपैथी की दवाई नहीं खाई? आयुर्वेदिक भी नहीं ले रही मैं, आयुर्वेदिक भी अब नहीं ले कुछ रही। भी नहीं? कुछ लो। भी नहीं, खाली ये गोद में प्रमाण बैठी। है हाँ, कि थायराइड अच्छा होता है। लोग कहते हैं बाबा एक बार तो थायराइड की दवा छुड़वा देगा, बाद में क्या? बाद में देख लो। इसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस। क्या बोलते हैं बोलो? रियल वर्ल्ड एविडेंस। चलो खुश रहो गोपिका जी। हाँ, क्या नाम बहन? हरिओम सर। कपालभाति अनुलोम विलोम करो आप लोग। हाँ, मेरा नाम स्नेहा है। स्नेहा जी। स्नेहा बोलो बेटा। मैंने अभी 8-9 महीने से प्रैक्टिस शुरू की थी। हाँ। और पिछले 5 महीने से मैं दवा नहीं ले रही कुछ भी। 5 माह से दवा बंद जी थायराइड की। और बिल्कुल। थायराइड नॉर्मल है एकदम? बिल्कुल। कहाँ से आई बहन? अजमेर। अजमेर से। तो भाई राजस्थान वाले भी ठीक हो रहे हैं, यूपी वाले भी ठीक हो रहे हैं इसमें कोई बात ही नहीं। और वेट भी अब एकदम परफेक्ट है, बॉडी भी एकदम परफेक्ट है। नहीं तो थायराइड से मोटे दुबले, हाइपो और फिर आंखें बाहर, हार्ट की प्रॉब्लम, बाल झड़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अब सब ठीक कर लिया है। तो भाई जोरदार अभिनंदन हो जाए स्नेह का भी। आप भी कल यहीं ऊपर आना बेटा। जी ठीक सर, है, खुश रहो। थैंक यू। आगे देना भाई। ये तो मैंने थायराइड वाला अचानक पूछ लिया। हाँ, ये तो ओम जी। ओम जी। ओम जी। अब मेरा नाम प्रमोद तारे है, सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में आया हूँ। क्या क्या तर गए प्रमोद तारे? गुरुजी मैंने तो बहुत कुछ ठीक किया है। आपने थायराइड का कहा, 2022 में मुझे थायराइड हुआ। असल में क्या हुआ कि मैं पूरी यानी प्राणायाम और वो आसन और दौड़ने भागने के बाद भी मेरा वजन 90 किलो तक पहुँच गया था, 88। ओए 90 किलो? हाँ, तो और डॉक्टर अब क्या हाल है? अब वो एलोपैथिक डॉक्टर को मैंने दिखाया कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो बोले यार तुम थायराइड की जांच करवाओ। मैंने थायराइड की जांच करवाई तो बढ़ा हुआ निकला। तो फिर मैंने आपसे वो इंडिया टीवी पे प्रश्न पूछा था कि मैं क्या करूँ, तो आपने कहा धनिया का पानी पियो, उज्जाई करो, सिंहासन करो। तो वो मैंने, क्योंकि सारे प्राणायाम सारे आसन मैंने भरपूर करता हूँ, रिटायर्ड व्यक्ति हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं है। ये बढ़िया है, रिटायर होकर के योग करो। फालतू इधर उधर कामों के में चित्त लगाने की जरूरत ही नहीं। और दूसरों को भी कराया करो भाई साहब। जी जी, वो मेरी पत्नी बच्चे भी करते हैं। तो गुरुजी आपकी आज्ञा मानकर मैंने केवल धनिया का पानी पिया और प्राणायाम तो मैं भरपूर करता हूँ। और अब क्या हाल है? उससे बढ़िया हो गया हूँ। मेरा वजन 78 किलो हो गया गुरुजी। लो, वजन ठीक हो गया। और थायराइड कहाँ? और थायराइड का पता नहीं है कहाँ गया। पता नहीं कहाँ गया, उसका एड्रेस ही नहीं मिल रहा। वो एलोपैथिक की एक दवाई नहीं ली मैंने, अब पहली गोली भी नहीं ली थी, एक गोली भी नहीं खाई। लो, और जो लोग कहते हैं थायराइड की दवा ना खाओगे तो गोपिका कह रही थी कि वेंटिलेटर पर चले जाएंगे, ऐसे डराया इसको। बोला तो मर जाएगा, ये तो मरा ही नहीं। धनिया का पानी पी करके ही ठीक हो रहा है। बस उसी से ठीक। और गुरुजी मेरी पोस्टिंग 2013 में हुई थी छत्तीसगढ़ में, कोल माइंस और विद्युत उत्पादन में। इससे पहले मुझे कोई बीमारी नहीं थी प्राणायाम के कारण। तो वहाँ जाके मुझे बीपी हो गया। तो 8 साल तक बीपी रहा, 2014 से लेके 22 तक। 22 अब बीपी का क्या हाल है? अब 22 में मैं आपके यहाँ आया था, और जब मैंने घर वापस जाके डॉक्टर से जांच करवाई तो उसने कहा बीपी की गोली अब लेने की आवश्यकता नहीं। अब 2 साल से नहीं लिए? 2022 से आज तक कोई गोली नहीं ले रहा हूँ मैं। बीपी भी ठीक? बीपी 100% ठीक हो गया। अब भी मैं नाप के आया 120/75 और 66 120/75 और 98-99 मेरी ऑक्सीजन रहती है। क्या बात है। 14-15 मेरा। भगवान करे रिटायरमेंट के बाद ऐसे ही जिए सब। हाँ, सब गुरुजी आपकी कृपा है। कितनी पेंशन मिलती है? ना कोई मांग थोड़ी रहा हूँ। 50,000 तो साल में एक बार यहाँ आ जाया करो। गुरुजी 2022 फरवरी, 2023 अप्रैल, 2024 जून, हर 14 महीने के अंतर से आ रहा हूँ। अब पत्नी बच्चे भी आ रहे हैं, वो लोग भी बहुत कुछ ठीक है। हाँ, ठीक। गुरुजी मेरे तो बहुत रोग दूर हो गए हैं, कोई चिंता की बात नहीं, आपकी कृपा बनी रहे। बस खूब आशीर्वाद। रिटायरमेंट के बाद ऐसे जिया करो जैसे प्रमोद तारे तर गया। हाँ, वो एक बार और आपने यही शब्द कहा था जब इंडिया टीवी पे बैठा था, वो मैंने दौड़ के दिखाया था, आपने कहा तारे जी तर गए। हम तो ऐसे हंसी मजाक करते रहते हल्का फुल्का। खुश रहो प्रमोद जी। हाँ, प्रमोद अब प्रमोदित हैं।
चलो पीछे मैया को देना प्रमोद। प्रमोदनी तारे भी आई हुई है। अच्छा प्रमोदनी भी है। हाँ। अच्छा बुलाऊं क्या? ठीक है, प्रमोदनी को भी आशीर्वाद। भगवान करे थारी जोड़ी 7 जन्मों तक बनी रहे। हाँ प्रणाम बाबा जी। हाँ मैया। मेरा नाम मीना यादव है। क्या नाम? मीना यादव मीना यादव जी। हाँ। मैं मुरादाबाद से आई हूँ। अच्छा। बाबा जी जब वैक्सीन लगवाई मैंने, हाँ। उसके बाद से मेरे बाल सारे झड़ गए। मुझे हाँ, मुझे साइटिका हो गया था। सारे बाल उड़ गए थे? सारे बाल उड़ गए थे, बीच से उड़े थे। हाँ। साइटिका हो गया था मुझे, तो पिछले साल आकर के मैंने साइटिका ठीक कराया अपना। सियाटिका ठीक पिछले बार आई थी तो साइटिका मेरा बिल्कुल ठीक है अब। हाँ। और मुझे थायराइड भी था उसके से वैक्सीन के बाद से ही। ओ तो थायराइड भी मेरा ठीक हो गया, सिर्फ मैंने धनिया का पानी पिया। लो। और जो भी बड़े आपने- धनिया के पानी ने बहुतों को तार दिया। बड़ा धनी है ये भी। जोरदार अभिनंदन है। लेकिन बाबा जी धनिया के मेरा- पानी के साथ मैंने कहा था थायराइड ले लो, सब थायराइड से मुक्त हो जाओगे। अब छोटी छोटी बातें होम रेमेडी। इसने तो थायराइड भी नहीं ली। अभी बाबा जी सर्वाइकल से मुक्त नहीं हो पाई हूँ करीब। अब इसका एक्यूपेंचर भी करवा लो। हाँ, करवा श्रृंगी लिया करवा बाबा लो, 2 श्रृंगी एक्यूपेंचर, फिर सारा ये ग्रीवा बस्ती और आंतरिक बस्ती और ओजोन करवा देंगे। इस बार वो भी मुक्त करके भेजेंगे। धन्यवाद ठीक है बाबा जी। भैया। प्रणाम जय बाबा हो जी। मीना जी, खुश रहो। बेटा तेरे को क्या हो गया था? तो जवान बालक है। ओम नमस्ते गुरुजी। ओम नमस्ते बेटा। गुरुजी मेरा नाम आकाश कुमार है। आकाश। मेरा 2008-9 से लाइपोमा था पैर में। पूरे पैर 2008 से? में जी, पूरे पैर में गांठें बन जाती थी। डॉक्टरों ने इतना इंजेक्शन दिया, इतना ब्लड टेस्ट किया कि HIV पकड़ा दिया। हाँ? अब मतलब मुझसे बैठा नहीं जाता था, एकदम मैं बैठ नहीं सकता था, इतना दर्द होता था पैर में। आज 5 दिन से जब मैं यहाँ पे आया, मैं 2 दिन से हनुमान दंड लगा रहा हूँ। पैर एक में दर्द एकदम ठीक है। इसको बेचारे को कबाड़ा कर दिया इसका शरीर का। और पता बस नहीं मेरा थोड़ा सा HIV का थोड़ा सा वायरस अभी है, HIV-1 रिएक्टिव है। अब ये कोई गलत सुई ठूक दिया, पता नहीं क्या हुआ। गुरुजी 4500-5000 का एक इंजेक्शन देते थे। पूरे 7 जगह पैर में है, 7 इंजेक्शन देते थे। चल बेटा अच्छा करेंगे तेरे को। अब लाइपोमा ठीक है? लाइपोमा तो अभी है लेकिन दर्द नहीं है। दर्द एकदम ठीक है। हाँ। लाइपोमा भी धीरे धीरे ठीक हो जाए। 2 जगह का तो अभी ठीक हो गया है, 4 जगह है वो भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। पूरा ठीक हो जाएगा। चलो खुश रहो बेटा, आशीर्वाद। ऐसे ऐसी संकटों में पड़ जाते हैं बच्चे। हाँ मैया। ओम स्वामी जी, ओम मैया। मेरे जीवन दाता आपको सत सत प्रणाम। क्या जीवन मिला मैया? नाम क्या है? सावित्री चंद्रा, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। हाँ। मुझे 4 साल की उम्र से अस्थमा रहा। और अब कितने साल की है? अभी मैं हूँ 3 कम 70 साल। 3 कम 70 की है मैया। जी हाँ 67 की है। 4 वर्ष की आयु से अस्थमा था। अब क्या हाल है हाँ। अस्थमा का? स्वामी जी मैं 2022 में आई थी। हाँ। तो अभी बहुत राहत है। अभी आयुर्वेदिक रात को 1 गोली लेती हूँ, अभी ठीक है, एकदम ठीक हूँ। 2 ले मैया बोरोन कोम। हाँ। जो 4 साल की आयु से दमा था उसका दम निकाल दिया मैया ने। जोरदार अभिनंदन। लोग कहते हैं दमा तो दम के साथ जाएगा। अरे मैंने कहा थोड़ा सा दम लगा, थोड़ा सा प्राणायाम कर, थोड़ा नस्य, रोज नस्य क्या कर मैया। जी बाबा। हाँ, और खाने पीने पर ध्यान रखना। स्वामी जी एक और आपसे प्रार्थना है। हमारे छत्तीसगढ़ में सिकल सेल्स की बहुत प्रॉब्लम है। सिकल सेल हमने ठीक किया है मैया। तो मेरा नाती है 9 साल की, वो बहुत परेशान रहता है स्वामी जी, उसके बारे में यहाँ इलाज हो सकता है क्या? पूरा ठीक कर देंगे, ले आना। सिकल सेल हमने बहुतों का ठीक किया मैया। इसमें जो खून है ना वो कहीं से मोटा, कहीं से पतला, कहीं से घसिया जैसा हो जाता है। हाँ। उसकी शेप बिगड़ जाती है। हाँ। उसका स्ट्रक्चर कैरेक्टर पूरा ठीक कर देंगे। जी बाबा। तेरा पोता पोती सब ठीक कर देंगे। ठीक जी है बाबा। मैया। जी बाबा जी। चलो खुश रहो। जय श्री राम बाबा। जय सिया राम मेरी बहना। तुमको क्या फायदा हुआ? मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस थी 5 साल से। नाम क्या है? रागनी तोमर। रागनी तोमर। अब क्या हाल है बेटा? अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ। वैसे मैं 20 बार लेटरिन जाती थी, ब्लड भी आता था। ए राम, 20 बार? तो आधा टाइम तो लैट्रिन में बैठी रहती थी। हाँ। और खून ऊपर से आए। हाँ, ब्लड बहुत ज़्यादा आता था, मल वगैरह आता था। लो
20 बार टॉयलेट आए, और वो भी खूनी लैट्रिन। अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ा खतरनाक। अब कितने दिन से यहाँ है बेटा? अभी हमको आज 5 दिन हो गए। 5 ही दिन में फायदा हो गया? हाँ। घर पे भी कर रहे थे? हाँ। नहीं, यहीं आकर के ये तो बहुत बड़ा काम कर लिया भाई रागिनी। एक तो ये रागिनी है, एक हमारी दूसरी बेटी रागिनी कलाने वाली, उसके पूरे बाल उड़ गए थे, हाथ हथेली जैसे गंजे हो गए थे। उसका पहले का फोटो कल दिखाऊंगा। हाँ, रागिनी का फोटो तो रख भी रखा है इन्होंने बच्चों ने। इंडिया बहुत टीवी में। दवाई ली थी इंग्लिश, सबने बोल दिया ऑपरेशन ही होगा हाथों का, और कुछ अरे नहीं। ऑपरेशन क्या करते हैं, हाथ काट देते हैं बाबू। हाँ, जयपुर, ग्वालियर। कहाँ रहने वाली हो बेटा? मुरैना, मध्य प्रदेश। मुरैना की। 20 बार टॉयलेट जाना पड़ता था। लो खून। हाँ, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब बेटा जो यहाँ से सिखाया उसको कंटिन्यू करना। ठीक है। लोग कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक ही नहीं होता, स्टीरॉइड देते हैं एलोपैथी में और हाथ काट देते हैं। डॉक्टरों ने मना कर दिया ये कभी सही नहीं होगा। मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, वो सारे दिन रोते थे। बच्चे रोए, खुद भी रोए कि हो क्या गया हमारी मैया। चलो, और पति कहाँ है? पति भी रोता था, कहीं विधुर तो नहीं हो जाऊंगा। जय सिया राम बाबा जी। जय सिया राम। आपकी बहुत कृपा रही पतंजलि आके। मैं तो सुबह 5 बजे जग के आपका ये प्रोग्राम देखता था योगा वाला, उसी से मैंने नंबर लेके फिर मैं हरिद्वार आया और पूरा आराम हो गया। अब जो यहाँ सीखा उसको कंटिन्यू करना बेटा, है ना? हाँ गुरुजी, हाँ। चलो, अब कल भी यहाँ मंच पे रहेंगे ये बालक। ये बड़ी चीजें हैं, ये पूरी दुनिया में कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक नहीं होता। ये तो हम कुछ लोगों को प्रमाण की बात की तो आ गए, नहीं तो पता ही नहीं लगता है कहाँ कहाँ कौन कौन ठीक क्या क्या बीमारी ठीक करके बैठे हैं। हाँ बेटा, आपने क्या ठीक किया? मनीषा, भोपाल से आई हूँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तेरे को भी? हाँ। अच्छा, जो अभी मैं बोल रहा था जी, ये मनीषा है, इसको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन डिसीज बोलते थे, मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या क्रोन्स बीमारी क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, आंत संग्रहणी क्या है। हाँ, खून बिल्कुल कितनी पता बार नहीं। टॉयलेट जाता था, आता था बेटा? जब भी पेट खराब हो जाता, रात में गुड़गुड़ होता था, और फिर कई बार जाती थी, पता ही नहीं गुड़गुड़ होता था और फिर वो गुड़गुड़ होके नीचे लुढ़कता था। उसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, IBS बोलते हैं। मैं 55 किलो की थी, 40 किलो की बची थी फिर। ए राम, 55 से 40 किलो की हो गई, 15 किलो वजन भी कम हो गया, क्योंकि खाया पिया शरीर में टिके ही नहीं। 3-4 महीने में इतना वजन कम हो गया था। और अब एकदम ठीक है? अब ठीक हूँ। 8 महीने पहले आई थी, तब से वजन स्टेबल हो गया, अब नहीं होता है। अब कितना है? अब 43 है। लो, अब वजन भी बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं बेटा। वजन ही नहीं बढ़ रहा, मैंने सोचा अब यहाँ दिखा जाए एक बार। ना बढ़ जाएगा, लेकिन यो बड़ा काम तो हो गया। अल्सरेटिव कोलाइटिस बेटा बहुत बुरी बीमारी है। हाँ, क्रोन डिसीज बोलते थे तो मुझे पता ही ना, मैंने बस सर्च किया वीडियो पर, मैंने यहाँ भेजा तो उन्होंने बोला अल्सरेटिव कोलाइटिस है आपको। अब तो मैं यहाँ आ गई। ऐसे ऐसी बीमारियां बता देते, अपने को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है अपने को। बिल्कुल ही पता नहीं था। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर है, उनको भी पता नहीं, तो बोल रहे मैंने तो पहली बार सुना है। डॉक्टर को ही नहीं पता, मरीज को क्या वो पता? डेंटिस्ट है। ठीक है, चलो। अब छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है। ये भी नहीं कि भाई बीमारी एक बार ठीक होगी दोबारा होगी, यहाँ जो बताते हैं उसको कंटिन्यू फॉलो करना। देखो, हाँ, आपने क्या ठीक किया मैया? ओम बाबा। ओम। मैं इला यादव, कच्छ गुजरात से हूँ। और मैंने इला यादव, हाँ। 3 पेटी से बाबा मैंने अस्थमा ठीक किया है। 3 पीढ़ी का अस्थमा? 3 पेटी का अस्थमा था और मेरे को बचपन से था। गुजराती में वारसागत दमा के, तो दादा को, दादा के पिता को, सबको था। ओ, 3 पीढ़ी का अस्थमा। लोग कहते हैं दमा तो दम के साथ जाएगा। पहले वो सावित्री देवी बता रही थी, अब ये दूसरी आ गई मैया। और बाबा माइग्रेन भी इतना था, डिप्रेशन भी था, और मेरे को मिर्गी भी आती थी बाबा। लो। और पता ही नहीं चलता था कि लो बीपी है कि क्या है, तो उस टाइम तो इतना पता भी नहीं था। सब लोग कहते थे कि टीबी हो गया है, कोई कहता टॉन्सिल हो गया है, और एलर्जी तो इतनी थी बाबा कि नाक में से पानी, आँखों में से आंसू, और खुजली, मतलब
पता नहीं होता ही क्या है, पता ही नहीं चलता था। पता ही नहीं कि क्या क्या हो रहा है, सू थी रही और उसे। HB बाबा 8 ग्राम था। हाँ। और बढ़ता ही नहीं था HB। अब कितना है? अब तो बाबा 13.5 है। और मैंने 5-6 बार तो मैंने ब्लड डोनेट कर दिया। ब्लड डोनेट कर दिया? हाँ कर दिया बाबा। और आपका एक ही बार शिविर अटेंड किया था, उसके बाद मैं आज तक 20 साल हो गए मैंने योग नहीं छोड़ा है बाबा। कहाँ अटेंड किया था? भुज में। हाँ कच्छ भुज में अभी हती। हाँ मैंने कच्छ भुज में शिविर किया था। मैंने कहा ना, ये पिछले 35 वर्षों की यात्रा की साक्षी है। इलाके के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। और बाबा मेरे को, मैं 5 गोलियां जब नींद की खाती थी ना, तब जाके नींद आती थी। 5 गोली? और बाबा 2 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, और आपकी वजह से जिंदा हूँ आज। इतना दुखी हो गई थी खुद से, मिर्गी आती थी, डिप्रेशन था, माइग्रेन था, ये तो बीमारियों का घर था। और वाइट डिस्चार्ज भी इतना होता था, बचपन से ही पता ही नहीं चलता था। 365 दिन जैसे एक कपड़ा लगा के रखना पड़ता था बाबा। इतनी बुरी हालत। और कमर में भी बहुत दर्द हाँ, होता वो वाइट डिस्चार्ज से फिर कमर दर्द होता है बेटा। हाँ, और कमजोरी तो इतनी थी कि मैं खुद हेल्थ में थी बाबा। मेरे पिताजी डॉक्टर था। मेरे पिताजी ने बोला, बेटा तेरी दवा मेरे पास नहीं है। डॉक्टर तेरा बाप? हाँ, मेरे पिताजी डॉक्टर थे बाबा। और मैंने भुज के सारे डॉक्टर को तो बता दिया। तुम्हारी उम्र कितनी है? अब मेरी 58 साल है बाबा। अरे ये तो अभी और गुड़िया जैसी लग रही है। और मैं 161 सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ रोज बाबा। 161? क्या बात है भाई, जोरदार ताली होनी चाहिए भाई इला के लिए। तो ये तो छोकरी बहुत शक्तिशाली से 1 घंटा नॉन स्टॉप कपालभाति करती हूँ बाबा। और मिर्गी कितनी बार आती थी? मिर्गी तो बाबा पता ही नहीं कितनी बार आती थी, कहाँ पड़ जाती थी, अपने आप होश भी आ जाता था। अब कितने दिन से नहीं आई? अरे वो योग करने के बाद मेरे को मिर्गी भी नहीं है, अस्थमा भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, एलर्जी नहीं है, ब्लड डिप्रेशन नहीं है, अनिद्रा नहीं है, कुछ नहीं बाबा। हीमोग्लोबिन बढ़िया हो गया, दान रक्तदान करती है, 3 पीढ़ियों का अस्थमा। भाई ये तो इस छोरी के लिए तो भाई घनी जोर की ताली बजाओ। इसने तो सारा मतलब एक ही में सारा प्रमाण है। नया जीवन मिला है बाबा। मैंने 2 बार तो सुसाइड कर लिया। ये जीवन चाहिए ही नहीं मेरे को। ऐसे बीमारी से मैं क्या करूं? सुसाइड किससे करने की कोशिश की थी? अरे बाबा मैंने तो एक बार तो नस काट ली थी। अच्छा, सुसाइड के भी ना तरीके खोजते हैं नेट के ऊपर लोग, मरना कैसे है इसका उपाय ढूंढते हैं। अब इसको लगता है मैं उस समय क्या करती थी पागलपन में, अब इसको लग रहा है जिंदगी जीना अब आया है। और बाबा मैं बोली कि मेरे को कहीं नहीं जाना है, मेरे को सिर्फ हरिद्वार बाबा के पास जाना है। आते ही मैं लाइफ मेंबर बनी और फिर दोबारा आई। तो मैं बोली कुछ भी मेंबर बनो, लेकिन मेरे को शिविर में से बाहर नहीं निकलना है। तो मैं बाबा फिर मैं फाउंडर मेंबर बन गई। फाउंडर मेंबर बन गई? हाँ बन गई। और अब मेरा सपना है मैं कॉर्पोरेट मेंबर भी बनूंगी बाबा। अरे 11 लाख कहाँ से लाएगी? अरे लाऊंगी बाबा। मैं सर्विस करती थी हेल्थ में। कितना पैसे मिलते थे? तब तो बहुत कम मिलते थे बाबा। अब मैंने स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया है। तो फिर तू अब महिला पतंजलि के साथ ही जुड़ जा। बस जुड़ी रही हूँ, बस थोड़ा एक प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। और मैंने कच्छ में बहुत योग करवाए बाबा, मेरे से बहुत लोग ठीक हुए। और मेरे को छोटे बाबा रामदेव के नाम से बोलते हैं सब। ठीक है, अब थोड़ी देर में बड़े बाबा रामदेव बोलेंगे तेरे को। और मैं बस लेडी रामदेव कह देती हूँ कि ये लेडी रामदेव है। भाई लेडी रामदेव के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। बहुत अच्छी बेटी है, ऐसा उत्साह होना चाहिए। नौली क्रिया भी खूब अच्छे कर लेती हूँ बाबा। नौली करते? नौली क्रिया देख के तो सब पागल हो जाते हैं मेरे। हाँ बात भाई, ऐसा उत्साह होना चाहिए। खूब आशीर्वाद बेटे। तो पूछ लिया तो पता लगा। और बाबा 3 बजे उठ जाती हूँ रोज। सोती कितनी देर है? 9 बजे सोती हूँ और 3 बजे तो उठ ही जाना है। उठ के मेरे 161 सूर्य नमस्कार करना है, 10 किलोमीटर चलना है और उसके बाद अपना सब काम करना है। भाई ऐसे बच्चे पूरे देश में हो जाएं तो हिंदुस्तान बदल जाए। जोरदार अभिनंदन। खुश रहो बेटा, आशीर्वाद। आओ। धन्यवाद बाबा। हाँ भाई, इसको छोटे रामदेव को ऊपर भेजो।